Assalamualaikum everyone. वेलकम टू टुडेज़ हेल्थ अवेयरनेस वीडियो। एंड आज हम बात करेंगे एक ऐसी डिज़ीज़ के हवाले से जो पाकिस्तान में रैपिड स्पीड से बढ़ रही है, और वो है डायबिटीज़। रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन टॉप कंट्रीज़ में शामिल है जहां डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा और रैपिड स्पीड से इंक्रीज़ हो रही है। ये सिर्फ एक शुगर लेवल की डिज़ीज़ नहीं है, बल्कि ये पूरी बॉडी को अफेक्ट कर सकती है, हमारे हार्ट, किडनीज़, आइज़, नर्व्स एंड सब कुछ। एंड डायबिटीज़ को हम कॉमनली शुगर भी कहते हैं। और इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट डायबिटीज़ एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ एंड व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ और प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़ को। तो चलते हैं सबसे पहले डायबिटीज़ की तरफ कि व्हाट इज़ डायबिटीज़। सबसे पहले याद रहे कि इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, या आप ये भी कह सकते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर ये इंसुलिन सही काम ना करे तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसे हम आम ज़ुबान में डायबिटीज़ या फिर शुगर कहते हैं। और हमारे जिस्म में मौजूद पैंक्रियास के अंदर मौजूद कुछ ख़ास किस्म के सेल्स इस इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ के हवाले से कि हमारे पास डायबिटीज़ यानी कि शुगर कितनी तरह की हो सकती है। द फर्स्ट वन इज़ टाइप 1 डायबिटीज़। ये वो डायबिटीज़ है जिसमें बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, और ये यूजुअली यंग एज में होती है। और इस तरह की डायबिटीज़ में हमें लाइफ लॉन्ग इंसुलिन यूज़ करनी पड़ती है। टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ चलें तो टाइप 2 डायबिटीज़ ऐसी डायबिटीज़ होती है जिसमें बॉडी इंसुलिन बनाती है लेकिन उसे यूज़ नहीं कर पाती, और ज़्यादातर अडल्ट्स में होती है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ ही है। इसके अलावा हमारे पास जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान शुगर बढ़ जाती है। अब अगर हम ये देखें कि डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब डायबिटीज़ के असरात क्या होते हैं, शुगर के क्या असरात हैं, तो शुगर के मोस्ट कॉमन सिम्टम्स में है ज़्यादा प्यास का लगना और बार बार यूरिनेशन होना और बहुत ज़्यादा भूख लगना, वेट कम हो जाना, थकन हो जाना, कमज़ोरी होना और ज़ख़म का देर से भरना और आपकी नज़र का कमज़ोर हो जाना। और अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर हैं तो आपको ज़रूर ब्लड शुगर टेस्ट करवाना चाहिए। अब हम चलते हैं रिस्क फैक्टर्स की तरफ जो स्पेशली पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। रिस्क फैक्टर्स का मतलब ऐसे फैक्टर्स जो कि हमें डायबिटीज़ यानी कि शुगर की तरफ लेकर जाते हैं, और हमें इन फैक्टर्स से बहुत दूर रहना चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ फैमिली हिस्ट्री। नंबर 2 इज़ वज़न ज़्यादा होना यानी कि ओबेसिटी होना यानी कि मोटापा होना। एंड द थर्ड वन इज़ फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होना, मतलब आराम तलब बहुत ज़्यादा होना। और द फोर्थ वन इज़ बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड लवर होना, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना, और इसके अलावा ऑयली फूड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। एंड द नेक्स्ट इज़ स्ट्रेस मीन्स टेंशन। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना आपको डायबिटीज़ की तरफ ले जा सकता है। एंड द थर्ड वन इज़ ब्लड प्रेशर हाई होना। अक्सर ब्लड प्रेशर हाई रहने की वजह से भी हमें डायबिटीज़ हो सकती है, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ लाइफस्टाइल की वजह से और घी और ऑयल की वजह से और डाइट इश्यूज़ की वजह से होती। अब सवाल ये पैदा होता है कि डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट हम किस तरह कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें मेडिसिन या टैबलेट्स यूज़ करनी पड़ती हैं, इंसुलिन थेरेपी होती है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हेल्दी डाइट। हमें कोल्ड ड्रिंक्स, ऑयली चीज़ें और जंक फूड इन सब को अवॉइड करना पड़ता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ डेली वर्कआउट और एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट। एंड द लास्ट इज़ रेगुलर चेकअप्स। और अगर हम अपनी डायबिटीज़ को मतलब शुगर को इग्नोर कर देते हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। वो हमारी कॉम्प्लिकेशंस हैं हमारी हार्ट डिजीज़ मतलब हमारी दिल की बीमारियाँ, किडनी फेलियर मतलब गुर्दों का फेल हो जाना, द वन इज़ नर्व डैमेज मतलब नर्व्स का डैमेज हो जाना, एंड द नेक्स्ट इज़ अल्सर। और इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है।
अगर हम अवेयरनेस रखें और अपनी हेल्थ का ख्याल करें तो डायबिटीज़ को कंट्रोल भी किया जा सकता है और प्रिवेंट भी। अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस दें क्योंकि सेहत ही असल वेल्थ है। सी यू इन द नेक्स्ट हेल्थ अवेयरनेस वीडियो इंशाल्लाह।